जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस में है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन यहाँ पर है सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। किसी भी पर्टिकुलर मेजरमेंट में जितनी भी सर्टेन डिजिट्स होती हैं, ऑल दी सर्टेन डिजिट्स प्लस वन डाउटफुल डिजिट, एक डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आपने कोई मेजरमेंट किया, आपने बड़े आसानी से जो वैल्यू है उसको निकाल दिया, सपोज 7.84, ठीक है। तो आपने 7.84 तक तो बिल्कुल एग्जैक्टली फाइंड आउट की वैल्यू, लेकिन इसके बाद में जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है या 6 आ रही है या 7 आ रही है, वो आप ठीक से मेजर नहीं कर पाए, ठीक है। तो आपने देखा ये सारी की सारी डिजिट सर्टेन डिजिट होंगी, और ये जो एक डाउटफुल डिजिट है, इस इनको मिला करके ही क्या कहते हैं हम, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट ऑल दी सर्टेन डिजिट्स प्लस वन डाउटफुल डिजिट। अब किसी भी पर्टिकुलर नंबर में अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे नियम हैं जिनके बेसिस पर हम सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी नंबर में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला नियम है वो ये है, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहूँगा, मैंने लिया 64.85। आपसे कहा जाए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 2 3 4, ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं, जीरो नहीं है ना, ये नॉन जीरो हैं, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4। आपसे कहा 21.378, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी आपकी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया 5.03, ये जो जीरो है ना वो इन दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, ठीक है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी इसमें तो मैंने आपको हम लोग बात कर रहे थे उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो मैंने यहाँ पर बताया कि जो आपके नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो है तो ये जो जीरो होगा ना वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3, इसमें हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे ही मैंने लिया 7.008, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2, ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इनके बीच में जीरो है, ये भी आपका सिग्निफिकेंट होगा, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपसे कहा 84.05, ये जीरो भी नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर ही मानेंगे। तो 1 2 3 4, इसमें हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उन सभी नियमों के बारे में, उन सभी रूल्स के बारे में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो पहला नियम था, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर जीरो दो नॉन जीरो के डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो उस कंडीशन में वो भी सिग्निफिकेंट होता है। थर्ड रूल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का वो ये है, जो आपके लीडिंग जीरो होते हैं, लीडिंग जीरो का मतलब अगर जीरो किसी भी पर्टिकुलर डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो उस कंडीशन में वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मैंने लिया 0.543, तो ये जीरो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3। एक और एग्जांपल लिया है 0.043, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, क्योंकि ये जीरो आपके लेफ्ट हैंड साइड में पाए जा रहे हैं। तो वो जीरोस जो लेफ्ट हैंड साइड में पाए जाएंगे वो कैसे होते हैं, दे आर नॉट फाउंड टू बी सिग्निफिकेंट। लेफ्ट हैंड साइड में या जो लीडिंग जीरोस होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसी वजह से इसमें केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रूल, अगर कहीं पर जीरो राइट हैंड साइड में पाया जाए, डेसिमल के राइट हैंड साइड में पाया जाए, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट होता है। जैसे आपने लिया 433.0, अब ये जो जीरो है वो राइट हैंड साइड में है और डेसिमल के बाद में है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें हो जाएंगे 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। मैंने कहा 343.000, आपसे कहा इसमें कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें हो जाएंगे 1
2 3 4 5 6, इसमें हो जाएंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि यहाँ पर भी जो जीरो है वो डेसिमल के राइट हैंड साइड में पाया जा रहा है। तो अगर कहीं पर जीरो डेसिमल के राइट हैंड साइड में पाए जा रहे हैं तो उस कंडीशन में उनको भी हम लोग सिग्निफिकेंट मानते हैं। पांचवा और लास्ट रूल, अगर कहीं पर इफ अ नंबर एंड्स इन जीरो, कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर कोई भी नंबर हमने लिखा उसके लास्ट में उसके एंड में अगर जीरो आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो जीरो है ना वो डेसिमल के बाद में प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में वो जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। जैसे मैंने लिखा 1 1 4 0 0। आपसे कहा जाए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पाए जा रहे हैं, तो आप देखिएगा इसमें पाए जाएंगे 1 2 3, केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो जीरो हैं राइट हैंड साइड में हैं, बट दे आर नॉट आफ्टर डेसिमल, इन दिस केस दे आर नॉट सपोज टू बी सिग्निफिकेंट। इसमें 1 2 3 केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पाए जाएंगे। एक और हम ले लेते हैं, हम लिया 1.14 इंटू 10 raised to the power 4, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए इसमें कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप देखो इसमें 1 2 3 नॉन जीरो हैं, पावर से मतलब नहीं है, पावर्स को सिग्निफिकेंट फिगर के मेजरमेंट में कोई भी उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मैंने लिखा 1.140 इंटू 10 raised to the power 4, इसमें कितने होंगे 1 2 3, ये जीरो डेसिमल के बाद में इसको सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, तो 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। एक बार रूल्स फिर से बता दे रहे हैं, मैंने बताया सिग्निफिकेंट फिगर्स के मेजरमेंट में अगर सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं दे ऑल विल बी सिग्निफिकेंट। अगर कोई जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो उस कंडीशन में वो जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है। जो लीडिंग जीरो होते हैं, अगर कोई नंबर जीरो से शुरू हो रहा है तो उस कंडीशन में जो जीरो होगा इट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर कहीं पर जीरो राइट हैंड साइड में पाया जा रहा है, राइट हैंड साइड टू द डेसिमल, देन दैट इन दैट केस द जीरो इज सपोज टू बी सिग्निफिकेंट, तो जीरो सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पाए जाएंगे। अगर कहीं पर हम कोई भी पर्टिकुलर नंबर लिख रहे हैं और उसमें जीरो राइट हैंड साइड में तो है बट इट इज नॉट आफ्टर द डेसिमल, देन इट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसमें, जैसे आपसे कहा कुछ पर्टिकुलर नंबर ले रहे हैं, उनमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजर करना है। आपसे कहा 0.0000648, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। क्यों? ये लीडिंग जीरोज हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पाए जाने वाले जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। दूसरा एक और ले रहा हूँ मैं 7.0005, इसमें कितने 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर कोई जीरो नॉन जीरो के बीच में होता है तो उस कंडीशन में उसको भी सिग्निफिकेंट मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले रहे हैं 312.84, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, सारे के सारे नॉन जीरो हैं, दे ऑल विल बी सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट वन इज 474.0, यहाँ पर जीरो डेसिमल के बाद में इसको सिग्निफिकेंट मानेंगे, तो 1 2 3 एंड 1 4, ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं 6.45 इंटू 10 raised to the power 5, इसमें कितने हो जाएंगे 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इन पावर का कोई भी मतलब नहीं होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के मेजरमेंट में, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपसे कहा पाई। अगर पाई की बात की जाए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जीरो आएंगे, आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने पर इसकी जो वैल्यू आती है, यानी पाई की वैल्यू कितनी है 22.7, आप डिवाइड करो तो डिवाइड करने पर यू विल गेट 3.1 एंड अप टू सो ऑन। ऐसा नहीं है 3.14 तो राउंड ऑफ करके आती है इसकी वैल्यू, आप वरना कैलकुलेट करिएगा, इसके ये एंड ही नहीं होगा। इसी वजह से पाई में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो कितने माने जाते हैं, इन्फिनिटी माने जाते हैं।